अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मग्न आयाहि वीतये गृह्णानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ पावकानः सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ जागरण मंत्राः। ॐ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पोषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम। ॐ प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह भगप्रणीतर्भगसत्
राधो भगे मां धियमुदवाददन्नः भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर्भग प्रनृभिर्नृवन्तस्यामा उतेदानीं भगवन्तस्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदितामघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम भग एव भगवानस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति स नो भग पुर एता भवेह ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमा य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेमा यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूवा य ईशे यस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेमा येनाद्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेमा प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम् स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्यैरयन्त
अग्ने नयसुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेमा इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। और अब 1 मिनट के लिए अपने मन ही मन उसी शक्ति के साथ अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास करें जिनको इन मंत्रों में हम बुला रहे थे, उनसे प्रार्थना कर रही थी, स्तुति कर रही थी, उसकी उपासना कर रहे थे। कुछ क्षणों के लिए बैठ जाइए। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करते हुए आंखों पे लगा करके आंखों को खोल दीजिए। ऐसे प्रतिदिन जितना सामर्थ्य है, सामर्थ्य तो वैसे पूरा ही है, तो इसका अभ्यास करना चाहिए। तो इससे हमारे कार्यों की क्वालिटी में, हमारे मन की स्थिति के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। शरीर का और मन का अत्यंत गहरा संबंध है। शरीर जब स्थिर होता है, शांत होता है, तो फिर मन भी शांत होने लगता है। शरीर में चंचलता आती है तो मन में भी चंचलता आती है। तो कभी कभी मन का प्रभाव शरीर पे पड़ता है, तो कभी कभी शरीर का प्रभाव मन पे पड़ता है। ऐसे जब खाना खाते हैं उससे पहले आधा मिनट या 1 मिनट अपने भोजन के सामने शांत होके बैठ जाना चाहिए, तो फिर वो खाना अमृत जैसे बन जाता है। तो चलिए, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों पर हम चिंतन कर रहे थे और कल हमने 5 मंत्रों के ऊपर चिंतन किया। छठा मंत्र आज हम लेते हैं। प्रजापते न त्वदेता अनन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयिनाम। प्रजापति, ये भगवान के लिए संबोधन है। हम सब उसकी प्रजाएं हैं और वो सब हमारे मालिक हैं, स्वामी हैं। तो संबोधन में कहा, हे प्रजापति, हे समस्त प्रजाओं के स्वामी, न त्वत् एतानि अन्य विश्वा जातानि। त्वत् अन्य, आपसे अन्य, एतानि विश्वा जातानि परिता बभूव न, न जाके वहां लगेगा, आपके अलावा। त्वत् अन्य, आपके अलावा, आपसे दूसरा। एतानि विश्वा जातानि, ये सब जो पैदा हुआ जगत है, इसके सब जो प्राणी हैं और इसके सब जो जड़ पदार्थ भी हैं, वो त्वत् अन्य न परिता बभूव, आपके बिना और कोई दूसरी शक्ति ऐसी नहीं है जो इन सब को परिता बभूव, चारों तरफ से संभाल के रख सके, इस संसार को बना सके। ऐसी भी कोई शक्ति नहीं है आपके अलावा।
आप ही हैं। और बनाने के बाद उसको परिता बभुआ माने सब ओर से बनाना, बनाया आपने, और बना करके फिर उसका संरक्षण करना, उसका संचालन करना, तो उस कार्य में भी त्वत् अन्य न, आपके अलावा और कोई ऐसा नहीं है। अर्थात आप ही सर्वस्रष्टा हैं और आप ही सर्वरक्षक हैं और आप ही सर्व पालन करते हैं। सबका पालन भी आप ही कर रहे हैं, रक्षा भी आप ही कर रहे हैं और सृष्टा भी आप हैं, बनाया भी आपने ही है। यत् कामा ते जुहुमा, यत् कामा, जिस कामना को लेकर हम, क्योंकि साधक यदि प्रार्थना कर रहा है, स्तुति कर रहा है, उपासना कर रहा है, तो उसकी कोई तो कामना होगी ही। तो 3 शब्द जो हमने प्रारंभ में कही थे, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, तो इस मंत्र में प्रार्थना की जा रही है। क्या प्रार्थना की जा रही है? ऊपर वाली पंक्ति में तो स्तुति की जा रही है कि आपके अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो इस संसार को इतना सुंदर बना सके और चला सके। और नीचे वाली पंक्ति में प्रार्थना की जा रही है, यत् कामा, यत् कामाः, जिन कामनाओं को लेकर, हमारी कामनाएं बुरी कामनाएं नहीं है, अच्छी ही कामनाएं हैं, हमारी सत कामनाएं हैं। यत् कामाः ते जुहुमः, जिन कामनाओं को लेकर आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, ते मतलब आपसे, जुहुम प्रार्थना कर रहे हैं आपको, तत् नः अस्तु, तत् वो हमारी कामनाएं, नः हमारी, अस्तु पूर्ण हो जाए। जिन कामनाओं को लेकर के हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, प्रभु उनको पूर्ण करना। तो कभी कभी तो साधक अपने लिए कोई कामना लेकर के प्रार्थना उपासना करता है, कभी तो अपने समाज को लेकर के करता है, कभी अपने राष्ट्र को लेकर के प्रार्थना करता है, कामना करता है। और जितने अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ रहे होते हैं या जो साधना में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो वो ज्यादातर दूसरों के लिए ही कामना करते हैं, सामूहिक कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों। तो सब सुखी होंगे तो सब में हम भी आ गए, हम भी हो ही जाएंगे। सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हों, तो सब में हम भी आ गए, हम भी निरोग हो जाएंगे, बाकी दूसरे भी हो जाएंगे। क्योंकि अकेले ही प्रार्थना करने में ये खतरा है कि हम तो निरोग हो जाएंगे, पर दूसरे हमारे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार संबंधी यदि निरोगी नहीं है तो फिर वो हमें तंग करेंगे। तो ज्यादातर प्रार्थनाएं वेद में व्यक्तिगत नहीं है, समूह में है। यहाँ पर भी समूह है। तत् नः, वो हमारी कामनाएं, कामः भी बहुवचन है, नः भी बहुवचन है। तत् नः अस्तु, वो हमारी कामनाएं पूर्ण हो। कौन सी कामनाएं हैं? थोड़ा सा संकेत किया है। वयम श्यामः पतयो रयिणाम, वयम हम सब, यहाँ भी मैं हूं ऐसी प्रार्थना नहीं है, हम सब, वयम हम सब, श्याम होवे, पतयः स्वामी, रयिणाम ऐश्वर्यों के, हम सब ऐश्वर्यों के स्वामी होवे। तो आप सब के लिए जो इस ग्रुप में जुड़े हैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, और जो नहीं जुड़े हैं उन सब के लिए हम सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि हम सब मनुष्य मात्र रयिणाम पतयः श्यामा, समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी बने। ऐश्वर्य कई प्रकार का होता है, धन दौलत समृद्धि तो बढ़े ही बढ़े हम सब के घर में, कहीं किसी भी तरह का दारिद्र डेफिशिएंसी ना हो। तो परम पूज्य गुरुदेव हमें बताते हैं कि स्थूल ऐश्वर्य की कमी है, उससे भी दुख होता है।
भावनाओं की कमी से भी दुख होता है, सत विचारों की कमी से भी दुख होता है। दरिद्रता कई प्रकार की है, भावनाओं की दरिद्रता, विचारों की दरिद्रता, शारीरिक दरिद्रता, रुपए पैसे की दरिद्रता, संबंधों की दरिद्रता। संबंधी तो हैं लेकिन हमेशा मांगने वाले ही हैं, दरिद्र हैं, दुखी हैं। समाज की दरिद्रता, जिस समाज में रहते हैं तो वहां सब दुखी हैं। तो वो सब यदि ऐश्वर्य से युक्त हो जाएं तो कितना अच्छा लगेगा हमें। हमारे अंदर जिस घर परिवार में रहते हैं उस परिवार के सब लोगों में, जिस संगठन से हम जुड़े हैं उस संगठन के सब भाई बहनों में कोई डेफिशिएंसी ना हो, एक दिव्य परिवार। तो सारी पृथ्वी ही योगियों के लिए तो परिवार होता है, वसुधैव कुटुंबकम। तो फिर तो हम एक स्वर्ग में जिएंगे। तो ऐसे कल्पना भी करनी चाहिए व्यक्ति को और प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हम जिस संसार में जी रहे हैं वो संसार कैसा हो, समस्त प्रकार की खुशियों से भरपूर हो, समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों से भरपूर हो, सबके हृदय अत्यंत उदार हो, सुख शांति से, खुशी से, प्रसन्नता से भरे हुए हों। नहीं तो हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा शांत रहने की, खुश रहने की, फिर हमारे रिश्तेदार खुश नहीं रहते हैं, उनसे जब बात करें तो फिर वो नीचे ले आते हैं हमारे को, तो फिर हम वहीं पहुंच जाते हैं। तो दोनों ही यदि ऐसे मिलकर के साधना करें तो कितनी अच्छी बात है, परस्पर एक दूसरे को बल मिलता है। फिर तो जब कभी अपने अंदर कभी थोड़ी हताशा लगे, मन थोड़ा सा थकान से युक्त हो, उदासी फील करे, तो फिर ये भावना करनी चाहिए कि नहीं, मुझे भावना की दृष्टि से या विचार की दृष्टि से दरिद्र नहीं होना, उदार होना है, ऐश्वर्य का स्वामी होना है। ये प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। हे प्रभु, आपने तो इस सारे जगत को बनाया है, आपके अलावा और कोई दूसरी ऐसी शक्ति नहीं है जो इसको बना सके और संचालित कर सके। तो ऐसे उस सर्व समर्थ से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भी सब प्रकार से समर्थ बनाओ। घर परिवारों में, संगठन संस्थाओं में झगड़े क्यों होते हैं? एक व्यक्ति बेचारा भावनाओं से दरिद्र है, विचार से दरिद्र है, तो वो ऊंचा नहीं सोचता है और हमारे प्रति अच्छी भावना नहीं रखता है, तो इसलिए हमें तंग करता है। तो जब हम यज्ञ करें, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना करें, तो उसके लिए भी प्रार्थना कर दें, उसको भी भगवान जी ऐश्वर्य से युक्त बनाओ और मुझे भी, हम सबको ऐश्वर्य से युक्त बनाओ। वयम श्यामा पतयो रैणाम। ऐसी प्रार्थना करते ही मन में एक पॉजिटिव एनर्जी का भाव आता है। इन शब्दों की एनर्जी बहुत हाई है, शब्दों की भी अपनी एनर्जी होती है। तो जब इन शब्दों को हम बोलते हैं तो वैसा भाव भी यदि आता है तो बस हमारा कार्य हो गया, क्योंकि हमारे चारों तरफ डिवाइन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं हमेशा और नेगेटिव भी होते हैं। डिवाइन का आह्वान करना होता है, प्रयास पूर्वक बुलाना होता है उनको, तो वो आ जाते हैं। नेगेटिव के लिए कोई आह्वान नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही घुसने के लिए तैयार खड़े हैं। जैसे ही हम अजागरूक हुए वैसे ही वो आकर के घुस जाएंगे। तो उनके लिए तो सजग रहना पड़ता है, वो ना आए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तुरंत घट जाएगी। अगले मंत्र में प्रार्थना की है, ये भी बहुत प्यारा मंत्र है। सेनो बंधुर जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। अब इसमें उपासना बताई जा रही है। परमात्मा को क्या बताया? स नह बंधु, वो हम सब का बंधु है, भ्राता है, संबंधी है। तो अपने भाई बंधु जो हैं उनके साथ बैठना हमें कितना अच्छा लगता है।
माताएं बहनें कितना भी उनके पीहर में धन ऐश्वर्य हो, कितना भी अच्छे से रह रही हो, लेकिन जिस दिन अपने मायके जाती है ना, उस दिन उनको बड़ी प्रसन्नता होती। बड़ी उम्र की होने के बाद भी, उम्र बड़ी हो जाती है, लेकिन जब वहां जाती हैं तो फिर 2 दिन तो वापस आके वहीं के गीत गाती हैं अपने परिवार में। क्यों? क्योंकि बचपन में उनसे ये भाव बन गए कि ये मेरे सबसे ज्यादा हितैषी हैं। संसार में आते पहले तो उन्हीं के साथ संबंध रहा ना, वर्षों तक, कम से कम 15-20 वर्ष तो उन्हीं के साथ रहे। तो उनके पास जाकर के एक अलग प्रकार के अपनापन की फीलिंग आती है, खास करके अपने माता पिता और भाई बहन, वो जो परिवार है, तो उसमें एक अपनत्व होता है, मतलब उसमें कोई भय नहीं होता है। ये एक अलग बात है भाई, आजकल थोड़ा जमाना बदल गया तो कभी कभी उन रिश्तों में भी वो वाली मधुरता नहीं रहती है कभी कभी, लेकिन स्वाभाविक तो यही है कि कहीं ना कहीं अंदर गहराई में हम, क्योंकि पैदा होते ही बचपन में सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ गया कि ये ही अपने हैं, तो वो रहता है व्यक्ति के दिल में। तो वो तो इस जन्म के अपने हैं, और परमात्मा तो हर जन्म में अपना रहा है, हर जन्म में वही हमारा अपना है, आज भी है, आगे भी रहेगा। स नो बंधु, वो हमारा बंधु है, सच्चा भाई वो है, भ्राता। भाई बहन का ऐसा रिश्ता है संसार में कि जैसे रक्षाबंधन आदि भी मनाते हैं, तो उसमें ये भाव रहता है कि परस्पर एक दूसरे की रक्षा करेंगे। जब बहन को कोई संकट हो तो भाई को सबसे पहले पीड़ा होती है, और भाई को कोई संकट हो तो बहन को सबसे ज्यादा चिंता होती है। भले ही वो ससुराल में बैठी होगी तो भी अपने भाई की खुशी के लिए सोचती है हमेशा। तो यहाँ परमात्मा को बंधु बताया। द्रौपदी जी ने तो वैसे ही भगवान कृष्ण को अपने भैया बना लिए थे, तो फिर जब सब ने उनकी रक्षा नहीं की तो भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की। तो जब कोई भी संसार में अपना रक्षक ना दिखाई दे कि भाई अब तो घिर गए हैं मुसीबत से, तो हमारा बंधु ईश्वर है। और इतना सर्वशक्तिमान जिसका बंधु हो, वो बहन कैसे अपने आप को कमजोर फील कर सकती है? उसको तो हमेशा कितना प्राउड रहता है कि मैं कितने बड़े भाई की बहन हूं, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है, जो सर्वशक्तिमान है, जो समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी है, जो सब कर्मों का फल दे सकता है, इतना महान है मेरा भाई, मेरा बंधु। तो फिर हम किसी दूसरे की बुरे कार्य को देख करके विचलित भी नहीं होते हैं कि मेरा भाई है ना, इसको दंड देने वाला, इसके कर्म का फल देने वाला, मैं क्यों दुखी हूं। जैसे शूर्पणखा आकर के राम लक्ष्मण के सामने बोल रही थी ना, मेरा भाई इतना महान है कि वो आपको बहुत दंड दे देगा यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो खैर वो तो अहंकार में बोल रही थी, लेकिन यहाँ जो आत्मा बोल रही है वो तो बिल्कुल सत्य है। तो चाहे वो कोई मातृ शरीर में है, चाहे कोई पितृ शरीर में है, सबका वो बंधु है। स नो बंधु जनिता, वो सबको उत्पन्न करने वाला है। सैनो बंधु जनिता, स विधाता, केवल पैदा ही नहीं करता है, जनिता माने जनक, और विधाता मतलब विशेष रूप से धारण करने वाला। ऐसा नहीं कि पैदा किया और अब छोड़ दिया, भाई तुम्हारे भाग्य के ऊपर, अब मैंने तो पैदा कर दिया, जैसे रहना है रह लो, ऐसे नहीं। विधाता विशेष रूप से धारण भी कर रहा है हमें, अभी भी जैसे भी हैं फिर भी हमें संभाल रहा है। हमारे से ऐसे अल्लाह नहीं झाड़ ले रहा है कि भाई आप तो मेरे कहने के अनुसार करते नहीं हो, तो अब मैं आपसे कोई संबंध नहीं रखूंगा, ऐसे नहीं करता ईश्वर। सैनो बंधु जनिता स विधाता, धामानि वेद भुवनानि विश्वा,
विश्वानि धामानि भुवनानि वेद। धामानि मतलब धामों को, धाम, स्वर्ग धाम, पृथ्वी धाम, ऐसे अलग अलग धाम होते हैं ना, अंतरिक्ष धाम। तो धामानी बहुवचन है, सब धामों को। तो इस वेद मंत्र से पता लगता है कि केवल ये पृथ्वी धाम नहीं, इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे धाम हैं।